प्रधान के लिए आपण तो कामा कधी करू ते सपोर्ट जने प्रधान जे प्रोडक्ट तुला होय ते तुला आप सभी को सादर नमस्कार। जैसा कि ग्राम पंचायत खटोला में दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से लगभग 23 समूह ग्राम पंचायत में चल उन समूह के माध्यम से महिलाओं को किस प्रकार से सीढ़ी के आधार पर उनको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि भारत के अंदर एक प्रथा की नारी हर समय घूंघट में रह सकती है, तो बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। इस टाइप की प्रथा ब्रिटिश शासनकाल से जो है चलती आ रही है, लेकिन धीरे धीरे देश की जनता ने सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन महिलाओं के बारे में किस सरकार ने अच्छा फैसला लिया और किस सरकार ने काम किया, मैंने वो रखा है। वोट डालना लोकतांत्रिक अधिकार है, आप स्वतंत्र हो, किसी को भी मत का अधिकार है, किसी को भी डाल सकते हो, लेकिन क्या वास्तव में आपके लिए, आपकी आजीविका के लिए कौन सी सरकार कदम उठा रही है, मैंने वो रखता है। जैसे ही 2019 में लगभग जब हम लोग जनप्रतिनिधि चुनकर आए, उसमें ब्लॉक के माध्यम से, जिले के माध्यम से, दीनदयाल उपाध्याय योजना के माध्यम से समूह का गठन किया गया। उसमें स्वरोजगार हेतु महिलाओं को इकट्ठा जोड़ा गया और 10-10 के ग्रुप में समूह बनाए गए। उन समूह का उद्देश्य सिर्फ 10 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये जमा करना नहीं था। उन समूह का उद्देश्य ये था कि महिलाओं को किस प्रकार से आगे लेके जाया जाए। पहले आप लोग डिपेंड रहा करते थे ग्राम प्रधानों पे कि प्रधान जी हमें नाली चाहिए, प्रधान जी हमें नल चाहिए, प्रधान जी हमें तालाब चाहिए, प्रधान, मतलब जितने भी आपके काम, व्यक्तिगत जो काम हुआ करते थे, तो ग्राम प्रधानों के माध्यम से आप लोग डिपेंडेंट थे, ग्राम प्रधान जी ये काम करेंगे। लेकिन अब सरकार ने लगभग 50% काम जो है समूह को दे दिया। आप व्यक्तिगत काम, अभी मेरा लेट आने का उद्देश्य ये था क्योंकि 10 बजे का सर गए थे मेरे वहाँ, मैं कहा थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि जी साहब आए हुए थे कि अभी ग्राम पंचायत खटोला में व्यक्तिगत तालाबों का निर्माण चल रहा है। जो समूह में है, जो SCC एक लिस्ट 2011 में बनी थी, उनमें है, उन लोगों के काम जो है अब समूह के माध्यम से हो रहा है। बहुत ही अच्छा अवसर है कि ग्राम पंचायत खटोला में एक आप लोगों को बेटी वाला काम का जो प्रशिक्षण है वो चलेगा और एक उम्मीद है कि बहुत अच्छा सीखोगे। सीखने के बाद आप स्वरोजगार के लिए भी कर सकते हैं। माने अब जो है आपको निकलना पड़ेगा, अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। पहले महिलाएं जो है किसी भी काम पे आगे नहीं हुआ करती थी क्योंकि पुरुष समाज उसको आगे नहीं जाने दिया करता था। लेकिन आज देखिए आप धीरे धीरे एक महिला राष्ट्रपति भी बन सकती है, एक महिला अंतरिक्ष में भी जा सकती है, एक महिला जो है हमारे लड़ाकू विमान जो देश की सेवा करते हैं उसको भी उड़ा सकती है, और एक महिला घर के काम भी कर सकती है। सारे काम महिलाओं के माध्यम से हो रहे हैं, है ना। महिलाएं जो है राजनीतिक में भी आगे आई है, महिलाएं जो है हमारे जो सेना में भी आगे आई है, और महिला जो है आज अपने स्वरोजगार के लिए भी एक कदम पुरुषों से आगे चल रही है। चिटकुल के अंदर देख लीजिए, अधिकतर कंपनियों पे महिलाएं हैं। क्यों है? क्योंकि वो स्वरोजगार के माध्यम से इनकम आए और हम अपना परिवार, अपना गुजर बसर कर सकें। ठीक उसी प्रकार से एक अच्छी पहल बाल विकास मंत्रालय ने की है, जिसके माध्यम से हमारे बीच में जो है आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी हैं, साथ में जो हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य भी हैं, और साथ में आपके स्टाफ
जो आपको ट्रेन देंगे वो भी जो है एक अहम साइन के माध्यम से आप लोगों के बीच में। तो कोशिश आप ये करना है कि हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएं, क्योंकि जैसे सर ने बताया कि जिस दिन समापन होगा उस दिन आप लोगों की क्लास में चलेगी कि आप कितना सीखे। और आपके प्रपत्र का क्या होता है, थोड़ा सा बीच में जब प्रपत्र हम लोगों ने देखे तो कई महिलाएं कहती थी कागज का हम क्या करेंगे, है ना, कागज का हम क्या करेंगे कि इससे अच्छा तो थोड़ा बहुत हमें पैसा मिल जाता, ठीक है। जब बच्चा पढ़ता है तो उसको लास्ट में कागज ही मिलता है ना, चाहे वो हाई स्कूल पास करे, इंटर पास करे या नौकरी में जाए तब भी उसको एक प्रमाण पत्र मिलता है। और हम ग्राम प्रधान बने, हमारी पहचान एक कागज है, एक प्रमाण पत्र है कि हम ग्राम प्रधान हैं या क्षेत्र पंचायत है। तो एक कागज का बहुत अहम रोल होता है। उस कागज के माध्यम से यदि आने वाले समय में मान लीजिए आप ट्रेनिंग करके कुछ सीख गए, आपको एक प्रमाण पत्र मिल गया, उसके लिए बाल विकास मंत्रालय आपको आर्थिक सहयोग देना चाहता है। आर्थिक सहयोग का मतलब आप अगर मान लीजिए कहीं अपना शॉप खोलना चाहते हैं, आपके पास पैसों की कमी है और सपोज करो कि बाल विकास मंत्रालय जो आपका विभाग जो इस सेंटर को ऑर्गेनाइज कर रहा है कि वो आपको कुछ फंड देना चाहता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, प्रमाण पत्र। जिन लोगों के पास प्रमाण पत्र नहीं होगा क्या उसको पैसा मिल सकता है, आर्थिक सहायता मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। तो इसलिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि कुछ अच्छा सीखिएगा और वो सीखने के बाद जो भी यहाँ पे हो सकता है जो लोग बैठे हैं, कल आपके विभाग के जो है बड़े अधिकारी आए वो आपसे पूछें, तो पूछने के साथ साथ ऐसा ना हो कि जो ट्रेनर है आपकी उनकी क्लास में लीजिए कि आपने क्या सिखाया। जो यहाँ लीड कर रहे हैं मिलन भाई साहब, कहीं उनके ऊपर दाज में कि आपने क्या सिखाया। तो सीखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, हर काम के लिए परिश्रम करना जरूरी होता है, तो इसलिए परिश्रम करना पड़ेगा। और एक महीने में 2 शिफ्टें लगी हैं, कोशिश करिए कि काम होता है, घर का काम हो, क्योंकि आप लोग फैमिली है तो घर का काम इतना रहता है, बच्चे घर, तो इसके लिए समय निकालना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आज हमारे कल नहीं आएंगे, कल यहाँ पूछते क्यों नहीं आए कि काम बहुत था। तो उतना समय आपको डिवाइड करना पड़ेगा टाइमिंग, मुझे इतने से इतने बजे तक फ्री रहना है और इतने से इतने तक काम करना है, ये आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। उस हिसाब से आप देखिएगा, बाकी जो भी है आगे पूरा महीना है लगभग पूरी प्रक्रिया होगी, आप लोगों के सम्मुख रखी जाएगी। जय हिंद, जय भारत। मैडम नहीं आ पाई है क्योंकि उनकी मीटिंग ऑफिस में, ठीक है। तो ये जो है मैडम पहुंचेंगी 1 बजे जो हम लोग ठीक है, वहाँ पे हमारे पंचायत होंगे, यहाँ पे हमने शुरू किया है प्रधान जी और वार्ड मेंबर सदस्य और अपने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर, ठीक हो गया। तो वहाँ पे महिलाओं ने क्या हुआ कि जैसे ही अध्यक्ष जी ने वहाँ बात रखी अपनी, उनको बताया कि आप क्यों सीखेंगे और इससे क्या लाभ होगा आपको, तो महिलाओं ने खड़ा होकर बोलना शुरू किया कि हमें क्या चाहिए, हम यहाँ से सीख करके जाएंगे तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा आपसे, ठीक है। विभाग हमको सिखा रही है, कोई बात हमको बता रही है, हम सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। पर इसके बाद हम शुरुआत करेंगे तो उसके बाद जो है जनप्रतिनिधि हमको किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे जो है उन्होंने अध्यक्ष जी ने बड़ा अच्छा बोला था कि अगर आप करने के लिए तैयार इच्छुक ऐसे हैं कि मुझे आज बुलाया गया है, यहाँ पे आमंत्रित किया है विशिष्ट अतिथि के तौर पे, मैंने जो उद्घाटन किया है इस कार्यक्रम का, और जिस दिन आप जो है बाद में निकल करके आएंगे और मेरे ऑफिस में पहुँचेंगे, क्योंकि मेरे भी शिफ्ट है, तो जिस दिन आप मेरे कार्यालय में पहुँचेंगे और आप कहेंगे जो है वहाँ से मैंने ट्रेनिंग किया था, जिस ट्रेनिंग में आप जो है अतिथि के तौर पर गए, ठीक है। तो आप हम जो है लोन उपलब्ध कराते हैं। अध्यक्ष ने कहा कि हम लोग जो है गाँव में काम शुरू कराने के लिए लोन उपलब्ध करा रहे हैं, 10,000 तक हम लोन दे रहे हैं और उसमें जो है आपकी कोई गारंटी नहीं चाहिए। तो ऐसे काम में आज 10,000 दे रहे, हो सकता है कल हमें लगे कि आपको थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए, तो हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेंगे तो आपके लिए करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि 50 लोग मेरे सामने हैं, 50 लोग जो है सब लोग काम नहीं करेंगे, कहीं भी नहीं होता है। दुनिया के कहीं भी चले जाओगे 50 महिलाएं एक जगह बैठेंगे तो 50 में से 5 महिलाएं ऐसे निकल कर आती हैं। अब तक का यही रिकॉर्ड है कि 5 महिलाएं ऐसे निकल कर आती हैं जिनको लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और करके भी जाते हैं। तो 5 महिला उनको भी काफ़ी 5 नहीं तो 10 निकलेंगे, जो निकलेंगे वो ऐसा ही होगा कि मेरे को करना है आपको, ठीक है। देखिए आपके बीच में एक ट्रेनर है, ज्योति मंडल आपके बीच का ही है, इसको हमने ट्रेनर क्यों बनाया,
क्या इसने मुर्गी पालन सीखा है, इसलिए हमने ट्रेनर बनाया इसको? नहीं बनाया। क्या इसके पास एक ट्रेनिंग सेंटर है, मुर्गी पालन का सेंटर है इंस्टीट्यूट में, क्या इसलिए हमने बनाया? नहीं बनाया। प्रधान जी ने एक शब्द बोला है आपको कि ये जो कागज का महत्व है, ठीक है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, आज तो शहर में भी यही हो गया कि कागज हमारे पास डिग्री कुछ नहीं है, ठीक है, डिग्री हमारे पास बड़ी बड़ी होती है, अगर हम घर बैठे रहते हैं, हम कोई जॉब नहीं करते हैं तो हम बेकार है बिल्कुल। तो गाली किसको हम देते हैं? सीधे उस कागज को गाली देते हैं कि उस कागज की कोई औकात नहीं है, ठीक है। पर उस एक कागज के लिए, क्योंकि कागज तो हमने और भी लगाए थे, सेलेक्ट यही हुई है। क्यों? क्योंकि इनके पास एक डिप्लोमा था, जो डिप्लोमा भले ही किसी ने करवाया हो तो उसमें सरकारी छाप, ठीक है, उसके बिहाफ पे जो है इसको हमने आगे कराया और ट्रेनर के लिए सेलेक्ट हुई। क्योंकि सेलेक्ट तभी हुई है जब सीडीओ कार्यालय से प्रमाणित हुआ, उसके बाद ही तो उसको हमने सामने बैठाया आप लोगों के, क्योंकि कल के डेट में इससे क्वेश्चन होगा, सवाल होगा। क्योंकि प्रधान जी ने ये भी बोला आप लोगों के बीच में कि कल के डेट में अगर यहाँ पे सीडीओ साहब आ जाएंगे हमारे बीच, आपसे पूछेंगे, डीएम साहब आ जाए हमारे बीच में, क्योंकि लाखों का बजट, ठीक है, डीएम साहब आके आपके बीच में पूछने लगे कि आपने क्या सीखा, नहीं बता पाओगे तो सबसे पहले कौन आएगा सामने? ट्रेनर, ठीक है। अब ट्रेनर से पूछेगा तो ट्रेनर क्या, ट्रेनर तो सिखाते ही नहीं, ठीक है। हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है पूरा सेंटर का, इनको भी मैंने जोड़ रखा है, सब लोग जो है ट्रेनर वहाँ पे अपना अपना सिखाते हैं। मैंने उसको बोला कि उनसे आपस में बातचीत करके डालो, कुछ चीज़ हो सकता है तेरे को नहीं पता हो, कुछ चीज़ें उनको अच्छे से पता हो, ठीक है। तो जो नहीं आता है तो आपस में डिस्कस करके, ठीक है, अगर ये कहेंगे तो हम लोग जो है मीटिंग भी करा सकते हैं, बैठ करके सिखा भी सकते हैं। फिलहाल मुझे इतना तो पता है, क्योंकि जितना मैंने इसे पूछा है इस हिसाब से इसको इतना पता है कि 1 महीने में आपको सिखाने के लिए काफी है। 1 महीने में आपको इतना सिखा देंगी, इससे जो है आप अपने लिए एक कुछ अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग अच्छे से सीखेंगे, जो प्रधान जी ने बोला है इनकी बात को अपने जुबान पे जरूर, ठीक है। इसके बाद जो है मैं बहुत नीचे नवा दीदी को, नीचे नवा दीदी को कार खसते ना भैया, ये वाला नीचे उतार दो वहाँ पर। प्रशिक्षित हो और इतने अच्छे प्रशिक्षित आप हो ताकि बैंकों का लोन लेके आप नया नया काम करो और खुद ही मत कमाओ, अपने साथ के लोगों को भी उसमें काम दो। ये अच्छी योजना है कि नहीं है? तो ये सब सरकार ने किया है और ये देन आप लोगों की है। आप प्रशिक्षित हो, आपका काम खूब आगे बढ़े, मेरी शुभकामनाएं। और मुझे तो पता भी नहीं था, अचानक अनामी भाई का फ़ोन किया, छोटे भाई का, कि भाई साहब आप नहीं आओगे तो झगड़ा हो जाएगा। मैंने कहा भाई इतने तगड़े आदमी से झगड़ा कौन करेगा? मैंने कहा सब काम छोड़ो, अनामी भाई के आदेश का पहले पालन किया जाएगा। और छोटे भाई ने मुझे बुलाया, मैं अनामी भाई का धन्यवाद दूंगा, इसलिए मुझे अच्छे काम में बुलाया। बेशक मैं कल जा रहा था, लेट हो जाऊँगा, लेकिन ये काम बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।